कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं है। ये वीडियो देखा आपने, एकनाथ शिंदे हैं, टल्ली हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आखिर शिवसेना से नफरत करके, शिवसेना से बगावत करके बीजेपी के नेताओं ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। संजय राउत का एक बयान आया कि जब शिवसैनिक सड़क पर उतरेंगे तो आग लग जाएगी। फिर क्या था, मुंबई से लेकर पुणे तक आग लग गई। बीजेपी के नेताओं की खोज हो रही है, तलाशी हो रही है, और जो बागी हैं उन पर क्या हो रहा है सो देखिए। पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है। आप सोचिए, बागी हैं, वो चिट्ठी लिख रहे हैं सरकार को, केंद्र सरकार को, कि हमको सुरक्षा दी जाए। अरे सर, आप पॉपुलर विधायक हैं, जनता के सेवक हैं, आइए सड़कों पर। गुजरात से सीधे असम पहुंच गए हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री की बेशर्मी देखिए। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है बाढ़ में, लाशें तैर रही हैं जो हम दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि महाराष्ट्र के बागी विधायक उनके यहां आए हुए हैं। ऐसा भी कोई मुख्यमंत्री होता है? कोई इतना भी झूठ बोलता है? या तो वो बहुत शातिर है या बहुत बेवकूफ हैं, और दोनों ही हालत में ये असम के लिए अच्छी बात नहीं है। सोचिए आप, बाढ़ है, फ्लड है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वहां दो तस्वीरें लोग शेयर कर रही है। एकनाथ शिंदे जो शतरंज खेल रहा है, और दूसरी तस्वीर में एक पिता है जो अपने बच्चों को बाढ़ में बचाने की जद्दोजहद में जुटा है। क्या है ये देश? और सोचिए इस देश के मीडिया को, टीवी अखबार का, वो क्या खबर दिखा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, ये लोटस कमल है। ठीक लिखा है पप्पू यादव ने कि सबसे बड़ा बैंक घोटाला होता है DHFL का, जिसने 56 करोड़ रुपए चंदा दिया है बीजेपी का। क्या उसी से विधायक खरीदे जा रहे हैं? लेकिन एक अखबार की खबर है कि 3000 करोड़ का कारोबार है ये पूरा खरीद फरोख्त। किसी ने ट्वीट किया है, मजाक किया है। एक MLA की बेटी कहती है कि मां मुझे आईफोन लेना है, उसकी मां कहती है कि पापा को बिक तो जाने दो। सोचिए राजनीति की कितनी ज्यादा शुचिता गिर गई है। क्या कहेंगे लोग? कल लोग MLA MP बनने पर हंसेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस देश के डेमोक्रेसी का पक्षधर हूं, संविधान का पक्षधर हूं। इस देश में जो सबसे बेहतर चीजें हुई हैं वो डेमोक्रेसी की वजह से हुई है कुछ लोग जो हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, लेकिन सोचिए कि एक शख्स जो सरेआम टल्ली है, इससे पहले प्रधानमंत्री की भी एक तस्वीर वायरल हुई थी, उसको फेसबुक से वीडियो हटा दिया गया, हम दिखा भी नहीं सकते, उन पर भी इसी तरह के आरोप लगे थे। लेकिन सबसे जो भयानक खबर है आज वीडियो का, वो अमित शाह का है। अमित शाह कह रहे हैं कि हमारा मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं है, और उनकी जबान लड़खड़ा गई, जो आपने मोन्टाज में देखा। आप सोचिए, इस देश के गृह मंत्री जबान कब लड़खड़ाती है? जब वो झूठ आप बोलने लगे। इस देश के गृह मंत्री सरेआम चैनल पर बैठ के कह रहे हैं कि हम कोई कंट्रोल नहीं करते हैं। आप सोचिए, मीडिया का इतना कंट्रोल है कि बीजेपी की हॉर्स ट्रेडिंग को, खरीद फरोख्त को, वो क्या कहती है? उसको मास्टर स्ट्रोक कहती है। आप सोचिए, इस देश में पेशवाओं का, मनुवादियों का एक काला इतिहास रहा है। आज एकनाथ शिंदे को आगे करके, एक मराठा को आगे करके फडणवीस सारा गेम कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। मुगलों के साथ मिलके छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज साहू जी महाराज का इसी तरह से कत्लेआम हुआ था। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज के राज्य में, उनके मंत्रिमंडल के सामने, उनके राज दरबार में एक ब्राह्मणवादी मनुवादी ने तलवार चलाया था। इतना ही नहीं, इस देश में इतिहास गवाह है कि किस तरह से इस देश के मनुवादी लोग समय समय पर यहां के मूल निवासियों को धोखा देते रहे हैं। और ये धोखा सिर्फ हमें और आपको नहीं, राजपूत राजाओं को भी दिया गया है। मेरी मत मानिए,
ब्राह्मण संजय लीला भंसाली का बाजीराव मस्तानी देख लीजिए। कौन लेके आया था राजपूत राजा के खिलाफ मुगल को? आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है साहब, आज भी वही चल रहा है। ये सीधे सामने नहीं आते हैं। सोचिए, पेशवाओं का वो दौर जब मनुवाद अपने चरम पर था, डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते थे कि पाप की अगर कोई धुरी है तो पुणे के मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी। भीमा कोरेगांव किनके खिलाफ हुआ था? कहां 500 सैनिकों ने, महारों ने 26,000 पेशवाओं को कत्लेआम किया था, रौंद दिया था। और कैसे वहां से 30 किलोमीटर दूर शनिवार वारा पहुंचकर उस पाप के महल को, उस मनुवाद के प्रतीक को जला दिया था। यह इतिहास है जिसे बाबा साहब ने जिंदा किया। तो मैं फिर कह रहा हूं, वही दौर है। हर जगह मनुवादी बैठे हुए हैं और इस देश के लोगों को कमजोर कर रहे हैं। सोचिए, आज ऐतिहासिक दिन है। आज इस देश के बहुजनों के मसीहा बीपी सिंह को लोग याद कर रहे हैं। उनके साथ साथ अर्जुन सिंह की भी बात होती है। बीपी सिंह जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया। इस देश के मनुवादियों ने सबसे ज्यादा नफरत बीपी सिंह से करना शुरू कर दिया, अर्जुन सिंह से करना शुरू कर दिया। उसके बाद से इस देश में क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज को मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से अलग किया जाने लगा, क्योंकि उनमें नैसर्गिक रूप से न्याय करने का चलन था। वो राजा भी होते थे तो न्याय करते थे। राजपूतों में ऐसे राजा हुए जिन्होंने घुटने नहीं टेके। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन घुटने नहीं टेके। आज इस देश के मनुवादी अगर सबसे ज्यादा किसी से नफरत करते हैं तो वो बीपी सिंह से और अर्जुन सिंह से। और सोचिए, अमित शाह कह रहे हैं कि मीडिया कंट्रोल में नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। बहुत अच्छा किया उन्होंने। आखिर एक बहुजन की बेटी की तरक्की से कौन खुश होगा? बहुजन भी होगा। और जिस तरह का अपोजिशन का कैंडिडेट है यशवंत सिन्हा, अगर वो इतने ही ईमानदार हैं तो उनका बेटा हजारीबाग से बीजेपी का सांसद है। वो जाके कहे वहां कि हजारीबाग के लोगों, बीजेपी बड़ी गंदी पार्टी है, वोट मत देना। इस यशवंत सिन्हा पर एक से एक दाग है। इन पर दाग है कि किस तरह से इन्होंने रणवीर सेना को हथियार मुहैया कराया था, चंदा दिया था। इस यशवंत सिन्हा पर दाग है कि इस देश में सबसे पहले पेंशन तभी खत्म हुआ जब ये शख्स गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर था, और वाजपेयी जी की सरकार में ये वित्त मंत्री था। ये शख्स संघ का मुखौटा है। और अगर यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू में चुनना हो तो इस देश के बहुजनों को कम से कम द्रौपदी मुर्मू चुनना चाहिए। रही बात मीडिया की, तो सोचिए, जो मीडिया मायावती जी की एक बाइट नहीं चलाता है, वो कल से छाती पीट रहा है कि बीएसपी ने एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन दिया है। अरे नहीं देश के चाटुकारों, मायावती जी ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है, एक आदिवासी बेटी का समर्थन किया है। उन्होंने एनडीए का समर्थन नहीं किया है। अफवाह मत फैलाओ। सोचिए, जिस मीडिया के लिए लालू यादव, अखिलेश यादव, मायावती विलेन है, वो ऐसे ही खबरें आपको दिखाएगा जिस खबरों से पार्टी का नुकसान हो जाए। कोशिश ये की जा रही है कि मायावती को बीजेपी के खेमे में दिखाया जाए, ताकि मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, जो तमाम लोग जो बहुजन आंदोलन को मानते हैं, वो उनसे नफरत करने लगे। ये करते हैं एक तीर से दो शिकार। लेकिन भैया, अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, वो सारा खेल समझते हैं। तो आज की ये दो बड़ी खबरें थी, दोनों वीडियो देखा आपने, और इस पूरा देश आज बीपी सिंह को याद कर रहा है, उनके साथ अर्जुन सिंह को याद कर रहा है। सोचिए, अगर रामविलास पासवान, शरद यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार बीपी सिंह की सरकार में नहीं होते तो ओबीसी मंडल कमीशन की सिफारिशें सिर्फ दो ही सिफारिशें लागू हुई। पहली सिफारिश 27% रिजर्वेशन, उसके बाद यूपीए फर्स्ट में अर्जुन सिंह ने छात्रों को, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के छात्रों को 27% रिजर्वेशन दिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जो सिर्फ पहले नौकरी में रिजर्वेशन था। और नतीजा क्या हुआ? मनुवादी कपिल सिब्बल जैसे लोग, बीजेपी के मनुवादियों ने जो आज कर रहे हैं वो कांग्रेस के मनुवादियों ने किया,
और अर्जुन सिंह को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और उसके बाद कपिल सिब्बल को एमएचआरडी में मंत्री बनाया गया और उसी के बाद कपिल सिब्बल ने नीट लाए और एक से एक ऐसे चीजें किया जिसके बाद आरक्षण धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो सोचिए आज पूरा देश एक राजपूत छत्रप, राजपूत राजा बीपी सिंह को याद कर रहा है, पूरा बहुजन समाज, लेकिन उनसे नफरत करते हैं मनुवादी संजय सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने उनको याद किया है, पूरा बहुजन समाज उनको याद कर रहा है। और इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि जानबूझकर एक एक करके कायदे से तमाम ठाकुर समाज के लोगों को इस देश से हटाया गया है, सिस्टम से हटाया गया है, ताकि उनमें जो न्याय करने की नैसर्गिक क्षमता थी, नैसर्गिक प्रतिभा थी, उससे उनको बेदखल किया जाए। और आज सुप्रीम कोर्ट में एक भी क्षत्रिय समाज का जज नहीं है। सामाजिक न्याय के पुरोधा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की जयंती पर उन्हें सत सत नमन। तो ये दो वीडियो है। कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में शिव सैनिक, सोचिए ये आग किसकी लगाई हुई है। कल तक यही शिव सैनिक और बीजेपी गठबंधन में थे, आज शिव सैनिक बीजेपी वाले को ढूंढ रहे हैं और उसमें मराठा को आगे किया गया है। लेकिन वहां के जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं कि आओ तो पहले आसाम से। हो सकता है गृह मंत्री उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस की सुरक्षा दे दे, Y+Z+ श्रेणी की सुरक्षा दे के, लेकिन सवाल है कि अगर ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर इनको महाराष्ट्र की जनता पसंद करती है, तो फिर डरने की क्या जरूरत है। आइए न सड़क पर, कीजिए शिव सैनिकों का सामना। वैसे उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि मैं किसी कीमत पर अब बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।